जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के YouTube चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है और वंशी डीपी के व्लॉग्स है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। दोनों ही चैनल हनुमान जी ही बालाजी ही चला रहे हैं। हार्दिक स्वागत करता हूं आपका मैं। एक भक्त ने एक अनुभव लिख के भेजा है, बहुत ही विचित्र अनुभव है। भगवान शिव की साधना कर रहे हैं लेकिन आ रहे हैं हनुमान जी। क्या बात है, गजब की बात है। पूरा सुनना। एक ऐसा दिव्य लॉकेट इनको दिया, दिव्य लॉकेट जिसके बारे में कल्पना करनी भी किसी के लिए मुश्किल है। ऐसा दिव्य लॉकेट क्या आपको कभी मिला है? पूरा अनुभव सुने तो आपको मालूम चलेगा कि क्या चीज देखे गए हैं, वो कौन थे, क्या थे, क्या भूत प्रेत थे, क्या थे, व्हाट इज दिस, वो आपको मालूम चलेगा। पूरा देंगे। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूं। जय श्री राम। इन्होंने बताया कि भैया मैं शिव प्रसन्न साधना जो आपके चैनल पे है वो कर रहा हूं। 3 दिन हो गए, मुझे कोई अनुभव किसी तरह का नहीं हुआ, कोई भी अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, कोई तरंग नहीं छुई मुझे। कभी कभी ऐसा सबको होता है तो उनको लगता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे अनुभव नहीं हो रहे, क्या मेरे मंत्र के प्रभाव नहीं है अच्छे, या फिर मैं सही से नहीं कर पा रहा है, गलती हो रही है क्या। तो इन्होंने तीसरे दिन ये बोला, हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ जी महाराज, कृपा करें, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है जो मुझे एक भी अनुभव नहीं हो रहा। क्या ऐसी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मुझे एक अनुभव हो? कम से कम अनुभव हो तो मेरा मन पूजा में लगे, ध्यान में लगे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कृपा करें मुझे। ये काम करके, ये सुबह की बात है, सुबह इनकी आंख लग गई 10:30 बजे के आसपास। सुबह मतलब इन्होंने जल्दी उठ करके जाप किया होगा और सुबह ही लेटे लेटे इनकी आंख लग गई। और आंख लगी तो आंख लगते ही इन्होंने देखा कि ये कहीं पे जा रहे हैं और किसी ने इनके ऊपर झपट्टा मारा, बहुत बुरी तरह। कहने का मतलब यह है कि कोई इनके ऊपर झपटा है बुरी तरह से, जैसे कि कोई भूत झपटता है या कोई बंदर झपटता है, इनके ऊपर झपटा है और झपट के दूसरी तरफ कूद गया है। कोई चीज निकाल के उसने फेंक दी इनके पास। इन्हें समझ में नहीं आया कि ये 1 सेकंड में जो हुआ वो क्या था। एक्चुअली में वो बंदा, वो जो आया था वो साइकिल पे आया था, मोटर बाइक या साइकिल थी, उस पे आया। आते ही उसने वो इनके ऊपर झपटा बहुत जोर से, और झपट के कुछ ऐसी चीज तोड़ के फेंकी, पता नहीं क्या किया, इन्हें समझ में नहीं आया। और ये और दूर चले गए, वो अपने बाइक पर वापस बैठ गए जाके। इनको लगा ये क्या हुआ, इन्होंने देखा। एक्चुअली में इन्होंने एक सालासर वाले हनुमान जी महाराज का, सालासर का लॉकेट गले में पहना हुआ है, वो तोड़ करके फेंक दिया। ये देखा इन्होंने। अब वो तोड़ करके जब फेंक देखा तो नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। इनको लगा ये तो बड़ा गलत हुआ। फिर इन्होंने अपने गले पे ऐसे हाथ लगाया और देखा तो एक और नया हनुमान जी महाराज का लॉकेट इनके गले में पहना दिया, काले धागा डाल करके। और उसमें से इतनी रोशनी निकल रही है, सोने की तरह, गोल्ड की तरह चमक रहा है वो। और ऐसा चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है कि देखते नहीं बनता, इस तरह से चमक रहा है। और ये बहुत खुश हुए। इन्होंने उनकी तरफ देखा और ये समझ गए कि कौन है वो। जब इन्होंने गले में लॉकेट देखा, वो हटा दिया तो अजीब लगा। जब अपने गले में लॉकेट देखा तब समझ में आया कि ये जो दिव्य लॉकेट गले में दिया है, जो रोशनी गोल्डन कलर की निकल रही है जिसमें से, जो मेरे गले में पहना दिया इन्होंने, मतलब पुराना अवतार के नया पहना दिया, तो ये क्या है? ये हनुमान जी के गण है। तो उन्होंने पूछा, आप हनुमान जी महाराज कैसे हैं? उन्होंने कहा बहुत ठीक है वो, तू कैसा है बेटा? उनका ठीक हूं। तो इन्होंने बोला कि धन्यवाद बहुत बहुत आपका बाबा, इतना अच्छा लॉकेट दिया। मुझे क्या करना चाहिए इस लॉकेट का? जो आपने पुराना वाला जो लॉकेट है वो रख सकता हूं क्या मैं? तो उन्होंने कहा पुराना वाला रख सकते हो लेकिन पहनना नहीं। मतलब पुराना वाला जो लॉकेट है वो मलिन और खंडित हो चुका है, वो हनुमान जी महाराज ने उतार के, उनके गण ने उतार के फेंक दिया है और नया लॉकेट इनको पहना दिया है काले धागे में, ताकि इनकी सुरक्षा हो। सुरक्षा कवच एक बना दिया इनके चारों तरफ, ताकि आराम से इनको कोई किसी तरह की नेगेटिविटी, भूत प्रेत इनको तंग ना कर पाए। ये चीज इन्होंने देखी। अब एक और चीज दिखाई दी। इनकी सिस्टर है जो कि बीमार रहती हैं, 17 साल की, 18 साल की उनकी उम्र है, उनको गठिया बाई की प्रॉब्लम हो गई है। तो वो भी आई है उस अनुभव में, वो भी आ गई हैं। वो कहती हैं उनसे, हनुमान जी गण से, कि आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते, मुझे भी तो ठीक करो।
इतना ही आंख खुल जाती है इनकी, राम जी का नाम लेते हैं। तो इनका पूछना है भैया क्या था, तो मैंने इनको बताया कि बता रहा हूं कि इनकी सिस्टर को नेगेटिविटी के कारण गठिया बाई है, उनको कुछ विधियां और पूजा पाठ करनी पड़ेंगी, अगर वो करेंगे तो सही हो जाएंगी, और बिना करे ही वो ये चाहें कि मेरे को हनुमान जी ठीक कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बोला कि मुझे ठीक कर दो, और वो अपना वो अनुभव वहीं के वहीं खुल गया, आगे नहीं बढ़ पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि हनुमान जी महाराज की कृपा उन पर होगी तो सही, लेकिन उनको जाप और पाठ जो मैंने उनको बताया है वो करना पड़ेगा, क्योंकि और अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये तो इनका अनुभव था, शिव जी की साधना कर रहे हैं, हुआ अनुभव ये, बजरंगबली वहां पहुंच गए। बजरंगबली और हनुमान जी दो और शिव भगवान सब एक ही हैं, ठीक है। तो इनकी सिस्टर पूजा नहीं करती हैं, बीमारी तो उनको है, शरीर में दर्द रहता है, गांठों में दर्द रहता है, प्रॉब्लम है, लपकन लपकन सी मारती होगी, सपने में कभी कभी अजीब दिखते होंगे, लेकिन वो सोचती हैं कर्मों के फल है, तो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं वो, जो हमने कुछ इनमें विधियां बताई हैं। तो मैं ये बताता हूं कि वो और उनके पापा अगर विधियां और पूजा पाठ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, तो उनको जैसा है उनको वैसे रहने दो, आप उनके लिए कुछ कर सके तो करें, ठीक है, इतना कर सके, बाजरे वाली विधि कर सकते हैं। अगर वो नहीं करवाना चाहते कोई बात नहीं, आप जाप करें, आप अपना पूजा पाठ में ध्यान दें, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब बजरंगबली का नाम लिया जाता है तो वहां भूत प्रेत जाते नहीं है, या उनकी पूजा में शामिल नहीं होंगे, या पूजा करने का मन नहीं करेगा, या उनको गाली देंगे। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तो यह अनुभव था जो शिव प्रसन्न साधना से बजरंगबली का अनुभव हुआ, और इन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से हमें दिव्य लॉकेट मिला एक, जो बालाजी ने पुराना लॉकेट हटा के नया दिव्य लॉकेट डाल के मेरे गले में आपको अपना बना गए हैं। वो हनुमान जी के दूत महाराज थे, परमानेंट भी मिल सकते हैं, अभी नहीं है परमानेंट। और सिस्टर और आपके पापा ये काम विधियां जो बताई हो वो करते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो जैसे चल रही गाड़ी चल रही है। आपको यह अनुभव कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हनुमान जी से जोड़ें और भक्ति के अच्छे स्तर तक आपको लेके जाएं, और बजरंगबली आप पे खूब कृपा करें। जय बजरंगबली।